अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हुए खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के अंदर बनू का जो बाका खेल रीजन है उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की गई है। और इस स्ट्राइक के अंदर एक ही साथ टीटीपी के 15 से 30 के करीब जो फाइटर्स हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ की क्या वजह बनी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को और पाकिस्तान आर्मी को जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके थ्रू स्ट्राइक करनी पड़ गई? बिकॉज नॉर्मली इन एरियाज में या तो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके कोई ना कोई टारगेट को स्ट्राइक किया जाता है। लेकिन आज बका खेल में जो स्ट्राइक की गई वो पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट ने जो अपना हैवी पेलोड है, हैवी वेपन सिस्टम्स हैं, उनको यूज करते हुए यहाँ पर स्ट्राइक की गई। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है सारी, उसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों यहाँ पर बजाय ड्रोन्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स के प्रॉपर फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू इस टारगेट को हिट किया गया है। तो ये सब कुछ जो है वो बका खेल रीजन में हुआ, जो कि बन्नू जो मेन सिटी है उससे थोड़ा सा करीब एक इलाका है, छोटी आबादी है, जहां पर रिसेंटली एरियल रिकॉनेसेंस के थ्रू टीटीपी की एक टेररिस्ट हाइडआउट जो है उसको स्पॉट किया जाता है। इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स हैं, ये बेसिकली एक नई तश्कील थी जो कि अफगानिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आई थी छोटी छोटी टुकड़ियों के अंदर, और ये बका खेल में आकर इकट्ठे हो गए थे एक जगह। इन्होंने अपनी एक हाइडआउट बना ली थी जहां से इन्होंने फर्दर आगे अपने जो ऑपरेशंस हैं उनको प्लान करना था। और जिस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने अपने आप को छुपाया वो बेसिकली एक अबेंडन्ड गवर्नमेंट की बिल्डिंग थी, और उसी को यहाँ पर इन्होंने खाली देखकर वहां पर अपना जो हाइडआउट है उसको एस्टैब्लिश कर लिया। अब यहाँ पर एक बिल्डिंग जो कि काफी अरसे से खाली है, वहां पर जब अचानक से थोड़ी सी चहलकदमी स्टार्ट होती है, थोड़ी सी मूवमेंट स्टार्ट होती है, तो आसपास के लोग जो है वो उसको नोटिस करना स्टार्ट करते हैं। होते होते इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान मिलिट्री तक पहुंच जाती है। उसके बाद इसकी जो प्रॉपर एरियल रिकॉनेसेंस है उसको स्टार्ट किया जाता है, जो कि कुछ दिनों तक चलती है, जिसमें इन एंड आउट की जो मूवमेंट है टेररिस्ट की इस कंपाउंड से, वो ये चीज क्लियर कर देती है कि ये कंपाउंड जो है वो टीटीपी का है। यहाँ पर ट्रेनिंग से रिलेटेड और जो कुछ इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटीज की जा रही हैं। और सर्टेन सी बात है, क्योंकि ये दहशतगर्द हैं, तो इन्होंने अपने इसी स्टेजिंग ग्राउंड से बाकी फिर पूरे इलाके में अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको कैरी आउट करना था। और क्योंकि आजकल के जो दहशतगर्द हैं ये भी अपने तौर पर काफी स्मार्ट होते हैं, एक लोकेशन के ऊपर ज्यादा देर नहीं रहते, तो ऑब्वियस सी बात है इस कंपाउंड से भी थोड़े दिनों तक इन्होंने मूव कर जाना था। पाकिस्तान आर्मी के पास यहाँ पर जो विंडो थी स्ट्राइक को कैरी आउट करने की, वो लिमिटेड थी। नाउ काफी दिनों की एरियल रिकॉनेसेंस के बाद, इंटेलिजेंस के बाद, आज फाइनली यहाँ पर प्लान किया जाता है एक ऑपरेशन, जिसमें इस ऑपरेशन का जो सबसे पहला मरहला होता है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प से यहाँ पर पूरी जो लोकल आबादी है, सिविलियन पॉपुलेशन है, उसको क्लियर आउट करना। और पहले फेज में सिविलियंस की जो सारी क्लियरेंस है उसको कंप्लीट कर लिया जाता है और एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है, यानी कि सिक्योर कर लिया जाता है, ताकि अगर कोई टेररिस्ट इस एरिया से भागने की कोशिश करे तो उसको कैप्चर किया जा सके। अब ये सब कुछ करने के बाद पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर कोर के पास यहाँ पर दो ऑप्शंस थे कि एक तो यहाँ पर मैनुअल सर्च ऑपरेशन चलाया जाए, यानी कि अपने सोल्जर्स को यूज करते हुए यहाँ पर इस कंपाउंड में रेड की जाए जहाँ पर दहशतगर्द छुपे हैं, और मैनुअली इनको यहाँ पर क्लियर आउट किया जाए। इवन दो टेररिस्ट की जो तादाद है यहाँ पर ज्यादा है, हमारे सोल्जर्स को यहाँ पर कोलैटरल डैमेज हो सकता था। और दूसरा यहाँ पर प्रॉपर एयर स्ट्राइक का था कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इन्वॉल्व करके यहाँ पर एक एयर स्ट्राइक करवाया जाए। और वो क्यों? बिकॉज एक तो ये कंपाउंड जो है वो थोड़ा सा एक आइसोलेटेड पोजीशन में है, इसके करीब कोई इतनी ज्यादा सिविलियन आबादी नहीं थी, और जो सिविलियन आबादी मौजूद भी थी उसको पहले फेज में क्लियर आउट कर दिया गया था। तो जो सबसे लॉजिकल चॉइस यहाँ पर बनती थी वो एक टेक्स्ट बुक एयर स्ट्राइक की थी, बिकॉज हालात और सिचुएशन जो है वो उसी हिसाब से मैच कर रही थी। आपको कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके पास एरियल एसेट्स मौजूद है, एयरफोर्स कैपेबिलिटी मौजूद है, प्रिसाइज टारगेटिंग की कैपेबिलिटी मौजूद है, तो आपको अपने सोल्जर्स को थ्रेटन करना, उनकी लाइफ को डेंजर में डालना है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं बनती। और सिमिलरली यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं एयर टू ग्राउंड वेपन्स के साथ उनको इस एरिया के लिए डिस्पैच किया जाता है। नाउ यहाँ पर हमारे जो अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, अटैक हेलीकॉप्टर्स को यहाँ पर यूज नहीं किया गया? तो इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी रीजन है। ड्रोन्स की बात कर लें, अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कर लें, तो ये जो इक्विपमेंट है ये ऐसे वेपन्स को कैरी करता है जो कि इतने बड़े लेवल के ऊपर डैमेज इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपाउंड भी यहाँ पर थोड़ा सा वसी था, थोड़ा सा बड़ा था, स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, और इसमें मौजूद जो टेररिस्ट हैं उनका नंबर भी ज्यादा था। तो ड्रोन के थ्रू किसी लेजर गाइडेड म्यूनिशन को आप फायर करते यहाँ पर तो उसने मिनिमल डैमेज इन्फ्लिक्ट करना था, और हो सकता था यहाँ पर टेररिस्ट भागने की कोशिश करते और डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर फैल जाते, जिससे जो एक कॉम्बिंग ऑपरेशन है या फिर क्लियरेंस ऑपरेशन है वो मुश्किल हो जाता। तो एक ही सोल्यूशन चाहिए था, यानी कि एक ही वेपन आप फायर करें जिससे इस कंपाउंड के अंदर मौजूद जो दहशतगर्द हैं उनको एक ही झटके के अंदर न्यूट्रलाइज किया जा सके, क्योंकि इतने बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का एक ही जगह
पर इकट्ठे होना ये एक गोल्डन टारगेट होता है किसी भी मिलिट्री के लिए काउंटर टेररिज्म सिचुएशन के अंदर, कि एक ही स्ट्राइक के अंदर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप पूरी एक तश्कील को 15 से 20-30 टेररिस्ट की जो तश्कील है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट के थ्रू जो हैवी वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है, जिसमें अलबतार सीरीज के हमारे जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं वो मौजूद हैं। साथ ही साथ अमेरिकन जेडएम किट्स का यूज करते हुए इस बका खेल के कंपाउंड के ऊपर स्ट्राइक की जाती है और एक ही स्ट्राइक में वो पूरा कंपाउंड जो है वो बिल्कुल लेवल आउट हो जाता है। जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ आप देख भी रहे हैं सिर्फ वही बचा है, इनके अंदर जो लोग थे, जो टेररिस्ट थे, वो बिल्कुल ही यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर एक जेडएम जैसा वेपन जो है एक टारगेट पे गिरता है तो उसकी जो शॉक वेव है, उसके जो श्रैपनल्स हैं, वही इसके करीब मौजूद जितने भी दहशतगर्द हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए काफी हैं। तो इस तरह से बका खेल की इस पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के अंदर इसमें अफगानिस्तान से आने वाली दहशतगर्दों की एक जो पूरी तश्कील है उसको एलिमिनेट किया गया बगैर किसी पाकिस्तानी सोल्जर की कैजुअलिटी के, उसकी शहादत के। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो मोस्ट पॉजिटिव एस्पेक्ट है, यहाँ पर कोई सिविलियन कैजुअलिटी भी नहीं हुई। तो आई होप कि ये सिचुएशन जो है वो आपको समझ में आ गई है। आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।